आज सारी दुनिया में मनुष्य अशांत, त्रस्त और दुखी है। ये उल्टी बात देखकर आश्चर्य होता है कि भौतिक उन्नति चरम सीमा पर होते हुए वैज्ञानिक प्रगति से मानव शरीर को सुख सुविधाओं की प्रचुर सामग्री उपलब्ध है, किंतु फिर भी मानव अपने को सुखी अनुभव नहीं करता। शांति सब चाहते हैं, किंतु शांति जिस उपाय से मिल सकती है उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। सब जगह भौतिक साधनों को एकत्रित करने की एक होड़ में दौड़ लग रही है। फिर बताओ शांति कैसे संभव होगी? चिंतन के क्षण में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि भगवान की सृष्टि की हर वस्तु त्याग और यज्ञ भावना का आदर्श प्रस्तुत करती हुई भगवान के असीम प्रेम का परिचय दे रही है, जबकि मानव का प्रेम विस्तृत होने के स्थान पर संकुचित हो रहा है। सागर किरणों को कितनी उदारता से जल दे रहा है, किरणें उसे बादलों को दे रही है, बादल उसे पृथ्वी को दे रहे हैं, पृथ्वी नदियों को दे रही है, नदियाँ पुनः समुद्र को दे रही हैं। ये चक्र ही विश्व प्रेम, विश्व जीवन का आधार है। हम अपने पूर्ण पुरुषार्थ से ज्ञान, बल, धन को अर्जित करें, किंतु इन सभी उपलब्धियों का स्वामी अपने को न मानकर परमात्मा को मानते हुए त्याग पूर्वक उपभोग करें, तभी संसार की सर्वत्र फैली हुई अशांति, पीड़ा, कराह, वेदना, चीत्कार को समाप्त करके शांति का मधुमय वातावरण लाया जा सकता है। एक दूसरे के प्रति अदान वृत्ति और क्षीण बुद्धि ने तृष्णा को बढ़ा दिया है और हाय धन का करुण क्रंदन हम कर रहे हैं। आज संसार की स्थिति इस प्रकार हो गई है कि आग से शोले उठे ज्यों-ज्यों हवा की। मनुष्य की समस्याएं दूर न होकर विकट होती जा रही हैं। मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की, ऐसी उक्ति सगार्थ हो रही है। समस्याओं का समाधान खोजने के लिए मनुष्य अग्रसर हो रहा है, किंतु वे दूर होना तो दूर बढ़ती ही जा रही हैं। इसका मूल कारण है केवल प्राकृतिक भौतिक उन्नति की ओर ही दृष्टि लगी हुई है। हमारी आत्मिक उन्नति बिल्कुल उपेक्षित कर दी गई है। धन की उन्नति से कोई मनुष्य या समाज या राष्ट्र कभी तृप्त नहीं हुआ। भौतिक उन्नति से परिपूर्ण पाश्चात्य देश विविध समस्याओं से घिरे हुए हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ होकर समाधान का मार्ग ढूंढ रहे हैं। प्रत्येक देश में पारस्परिक प्रतिद्वंद्व के कारण जीवन नरक बन चुका है। दिन में चैन और रात्रि में निद्रा गायब हो चुकी है। जितनी अधिक भौतिक संपन्नता बढ़ती है, उतनी ही अधिक दरिद्रता भी बढ़ती जा रही है। पुराने समय की एक बात है, एक साधु को कहीं से एक सोने का सिक्का मिल गया। वह सोचने लगा कि ये सिक्का किसको दूं? क्या अब सारे संसार में घूमकर पता लगाना पड़ेगा कि सबसे अधिक ज़रूरत वाला कौन है, कौन सबसे अधिक असंतुष्ट है? बिना इसे जाने सिक्का किसी को दिया नहीं जा सकता। इसी विचार में मग्न साधु को एक विशाल सेना जाती हुई दिखाई दी। पूछने पर मालूम हुआ कि किसी राज्य का राजा, जिसके अधिकार में 7 राज्य हैं, 8वें को जीतने के लिए जा रहा है। साधु ने सोचा, इससे बड़ा असंतुष्ट कौन हो सकता है, इससे बड़ा दरिद्र कौन हो सकता है कि जिसका पेट 7 राज्यों में नहीं भरा। यह सोचकर उसने वह सिक्का राजा की पालकी में फेंक दिया। ये देखकर राजा के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने पालकी रुकवा दी और साधु से कहा, मूर्ख, तूने ये क्या किया? साधु ने बड़े धैर्य के साथ उत्तर दिया, मुझे कहीं से ये सिक्का मिला था, मैंने सोचा किसको दूं। अंत में निर्णय लिया कि जो सबसे बड़ा असंतुष्ट है और सबसे बड़ा दरिद्र है उसको दे दूं। सारे संसार की खाक छान डाली। आज तुम्हें देखकर ये ज्ञात हुआ कि तुमसे बड़ा दरिद्री और कोई नहीं होगा। अतः सतु भवती दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला के अनुसार सिक्का मैंने तुम्हें दे दिया। ये सुनकर राजा ने क्रोध में भरकर कहा, तूने मुझे पहचाना नहीं कि मैं कौन हूँ? तूने मुझे दरिद्री समझा है? तू जानता नहीं है मैं 7 राज्यों का राजा हूँ। साधु ने पूछा, अच्छा राजन, आप ही बताओ दरिद्री किसे कहते हैं? राजा बोला, जो जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है वही दरिद्री है, वही गरीब है। साधु ने सहज भाव से निर्भीकता पूर्वक कहा,
तो तुम तो सबसे बड़े कंगाल ही हो गए ना, जो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए लाखों मनुष्यों का वध करने को विशाल सेना ले जा रहे हो। अब तुम ही बताओ, तुमसे बड़ा दरिद्री, गरीब और असंतुष्ट कौन है? तुम अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी मिटाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हो। वास्तविकता यही है कि आज का मनुष्य अपनी समस्याओं के हल का एकमात्र उपाय पैसा समझ रहा है। सबकी दृष्टि पूंजी पर लगी हुई है। संसार में हर आदमी बड़ा कहलाना चाहता है, अपनी नाक ऊंची करना चाहता है। आज बड़ा आदमी उसे समझा जाता है जिसके पास बहुत अधिक पैसा है। पैसे की तृष्णा इस प्रकार बढ़ती जा रही है कि करोड़पति भी अपने को कंगाल समझता है, क्योंकि वह अरबपति नहीं है। वस्तुतः प्रश्न पेट भरने का नहीं है। पेट तो भरपेट अनाज से भर जाता है, किंतु तृष्णा का पेट तो सारे संसार की संपत्ति एक व्यक्ति को दे दी जाए तब भी नहीं भरता। समस्या आध्यात्मिक है। इसलिए पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद कोई भी उसे हल नहीं कर सकता। यदि केवल शरीर के भोगों की समस्या होती तो माता बच्चे के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार न रहती। देश, धर्म, जाति के लिए वीर अपने प्राणों की आहुति न देते। शरीर के पीछे इसका अधिष्ठाता आत्मा और प्रकृति के पीछे उसका एक नियंता परमात्मा है। इतिहास बताता है कि जिनसे दुनिया थर्राती थी वह भी मृत्यु के सामने चुपचाप खाली हाथ ही चल दिए। सांसारिक सब ऐश्वर्य तो एक न एक दिन छूटना ही होता है। अतः प्रश्न पेट भरने का नहीं, तृष्णा को जीतने का है। तृष्णा को जीतने का एकमात्र उपाय यज्ञ और त्याग में जीवन व्यतीत करना है। वेद मार्ग ही उसके लिए एक मार्ग है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृध कस्य स्विद्धनम। जो व्यक्ति धनी होकर दान नहीं देता उसे अराती समाज का दुश्मन कहा गया है। व्यक्ति को कमाने का पूरा अधिकार है, किंतु वह अपने धन का उपभोग उतना ही करे जितना उसकी जीवनचर्या के लिए आवश्यक है। शेष धन को समाज की उन्नति और सुख के लिए दान दे दे। केवल धर्म की भावना से प्रेरित होकर ही धन का वितरण त्याग है। राग या यश की कामना से प्रेरित होकर धन का वितरण करना ही त्याग नहीं है। अदान वृत्ति धनी के वध का कारण बनती है। अकेला भोग करने वाला मानो धन का भोग नहीं करता, अपितु पाप का भोग करता है। अतः वेद उपदेश देता है, शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर। 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान कर दो। इसी यज्ञीय भावना से तृष्णा का पेट भर सकता है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।